भगत सिंह जी की पवित्र भूमि पर यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहां गर्मी में आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका यहां स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब सबसे पहले ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये संविधान आजादी के टाइम बना था, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि इस संविधान में जो सोच है वो आजादी से बहुत पुरानी सोच है। वो गुरु नानक जी की सोच है। उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग महापुरुषों की सोच है। फूले जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बुद्धा की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, अलग अलग महापुरुषों की सोच इसके अंदर है। और जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है। और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ यह काम पूरा करेंगे। शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। यह बिल्कुल सच है, मगर यह नहीं कहा जाता कि वो एक बहुत गहरे पॉलिटिकल थिंकर थे। और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच संविधान में रिप्रेजेंटेड है। तो इसीलिए मैं यहां आया हूं आपसे कहने कि जो भी हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को, किसानों को, जो भी मिला है, जमीन का हक हो, रिजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी मिला है इस किताब के माध्यम से मिला है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर इस पर आक्रमण कर रहे हैं। आपके सवाल हो, 2-3 सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, पूछिए प्लीज, मैं आपके जवाब देता हूं। 1 सेकंड माइक दे देंगे आपको। कौन कौन सवाल पूछेगा? यहां से पूछेंगे। बोलिए बोलिए, अब बोलो, पूछो पूछो। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। बेनती ये है कि तुसी असी तुहानू कामयाब बनावांगे। नरेगा वालियां बीबियां दी 400 रुपया दिहाड़ी होने चाहिए आ। बच्चे साडे भुखे मरदे आ, उन्हां नू नौकरियां दवो। उन्हां दी बच्चियां दी जिंदगी ज़्यादा खराब होई हो, नशे तुसी बंद कराओ। देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी समझ जाता हूं तो कोशिश करता हूं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई है, अरबपति बनाने का काम किया है। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेगा। हमने ये कह दिया है, हम इसको कर देंगे। दूसरी बात, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आमदनी है, हमें लगता है कि वो बहुत कम है। 4 जून के बाद उसको भी हम दुगना कर देंगे। और आखिरी बात, सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में नया फैशन बना है कि
मजदूरी टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करी जाती है। हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना करे, वो परमानेंट बेसिस पे काम करे, उसे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पेंशन मिले। तो ये भी हम करने जा रहे हैं सरकारी ऑफिसेज में। और पब्लिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं और परमानेंट जो पहले होता था, परमानेंट नौकरी हम फिर से दिलाने का काम करेंगे। जहां तक आपने ड्रग्स की बात कही है, यह बात सबसे पहले मैंने यहां पंजाब में आके उठाई थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पंजाब से ये जो ड्रग का मेनेस है, इसको मिटाना है। और इसमें कांग्रेस, ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी, जो आने वाली है, तब हम इसको बिल्कुल तेजी से मिटा देंगे यहां से। वो तो आएगी आएगी आएगी। धन्यवाद। मैं ज्ञानचंद एक आम आदमी हाँ। मैं ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ MBA, ਕੋਈ BCA, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। बहुत लोग दुखी आ। महंगाई इन्नी हो गई, जो सिलेंडर 350 का सी अज 1200 का हो गया। हुण मोदी साहब ने थोड़ा 100 रुपया घटा के मैनूं लगता 1500 का फिर करने नूं फिरदा। तुसीं बिल्कुल मोदी नूं वोट नहीं पानी। वोट साडे आ प्रधानमंत्री के जिहड़े हकदार आ, इन्हां नूं वोट दिओ तां कि इन्हां नूं वोट प्रधानमंत्री बनाइए, तां कि असीं अपने हक लईए। ये आपने जो बोला, ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, हाथ से जो काम करते हैं, उनको सबको खत्म कर दिया है। 2-3 तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी जैसे लोगों को दिया है। अब अदानी जैसे लोग जो हैं, जब ये इनको पैसा देते हैं तो ये पैसा हिंदुस्तान में खर्च नहीं करते हैं। ये पैसा अमेरिका में जाके, जापान में जाके, दुबई में जाके ये लोग खर्च करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होता। पहली बात यह है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को मारने के लिए गलत GST और नोटबंदी की। मीडिया कहता है कि नोटबंदी और GST से देश को फायदा हुआ है, मगर सच्चाई यह है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नोटबंदी और GST ने हिंदुस्तान का नुकसान किया और खासतौर से जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको खत्म किया। अब देश में रोजगार छोटे बिजनेसेस देते हैं। अंबानी जी देश को रोजगार नहीं देते, अदानी जी रोजगार नहीं देते। तो मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले किसानों को हम गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी। पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए नहीं 400, आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को हर महीने 8,500 रुपए ठकाठक अंदर, साल के 1 लाख रुपए। तो करोड़ों महिलाओं को हम साल का 1 लाख रुपए देंगे और वो उस दिन तक मिलेगा जब तक वो गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। तीसरी बात, पहली नौकरी पक्की स्कीम। आपने ग्रेजुएट्स की बात की, आपने इंजीनियर्स की बात की। हिंदुस्तान में मोदी जी ने इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को कहा कि आप लोग पकौड़ा बनाओ। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां एक युवा मिला,
सिविल इंजीनियर वो कुली का काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसको हल करने के लिए पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। दूसरा काम, पहली नौकरी पक्की, 1 साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, BHEL, HAL जैसे कंपनीज में, इंडियन ऑयल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां मिलेंगी। ये नौकरी का अधिकार होगा, तो कोई भी युवा 1 साल का अधिकार मांग पाएगा, सरकार को देना ही होगा। महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए, खटाखट 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 अंदर। अब मैं जानता हूं कि ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। जब अदानी को पैसा मिलता है, अंबानी को पैसा मिलता है, तो ये कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और जब गरीबों की जेब में पैसा जाता है तो ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। तो मैं इनको मैसेज देना चाहता हूं, आपको जितना बोलना है बोलो, ज्यादा बोला तो 1 लाख के 2 लाख कर देंगे। तो हमारा आइडिया क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत GST लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके, किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनके जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। हमारा एक और लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य, हम क्या करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अदानी जी को पैसा दिया, अदानी जी ने इसको विदेश में खर्च किया, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस पैसे को यहीं खर्च करोगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।